सबको जियो वेलकम ऑफर का एंजॉयमेंट करना है क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है लाइक दिस। क्योंकि यहाँ पे स्पीड इतनी अच्छी मिल रही है तो आप समझ सकते हैं कि जो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है और अनलिमिटेड नेट मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम शो हो रही है जिसके वजह से 5G वेलकम ऑफर मिल भी गया, लेकिन तब आप उस पर अप्लाई करते हैं तो लास्ट वाला ऑप्शन वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसके बिना आप अपने मोबाइल में 5G नहीं चला सकते जियो का। और लेकिन अभी बात करी जाए तो आपको जियो वेलकम ऑफर किस तरीके से अभी तक नहीं मिला है, तो किस तरीके से मिल सकता है और उसकी वैलिडिटी कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो डली हुई है, जल्दी से जाके उन्हें भी जरूर देखिएगा। बात करें यहाँ पे फुल डिटेल किस तरीके से आपको जियो वेलकम ऑफर के स्टेप फॉलो करने होते हैं और एक्चुअली इन जो स्टेप है किस तरीके से आपके मोबाइल पे वर्क करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को मिल तो जाता है लेकिन पता नहीं होता है कि ये एक्चुअली ये स्टेप क्यों दिए जा रहे हैं मोबाइल फ़ोन में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो एक-एक स्टेप को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है जियो वेलकम ऑफर, जो कि ये जियो का मैन्युअली सिलेक्शन है। मतलब ये आप किसी भी सेटिंग को या कुछ भी करके नहीं ले सकते, जो आना है वो खुद जियो सिलेक्ट करके आपको भेजता है। तो कौन से रिचार्ज पे, वो हमने अपनी ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है चैनल पे, उस पे पूरी डिटेल दी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी उस कंडीशन में। और बात करें सेकंड कि आपका मोबाइल फ़ोन 5G हैंडसेट होना चाहिए, मतलब ये है कि वो 5G बैंड्स को सपोर्ट करता हो मोबाइल। और तीसरा होता है, उससे पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेगुलर इस तरीके की अपडेट्स के लिए। और थर्ड ऑप्शन होता है 5G सॉफ्टवेयर, जो कि आपके मोबाइल में, आपने मोबाइल तो 5G खरीद लिया होगा पहले, लेकिन अभी तक आपके मोबाइल में 5G इनेबल सॉफ्टवेयर नहीं आया है। तो जियो का वेलकम ऑफर आने के बाद भी आप जियो के 5G नेटवर्क पे वर्क नहीं कर पाएंगे। तो मतलब यह है कि ज़्यादातर लोगों का अपडेट आना शुरू हो गए या आ गए हैं, ऑलरेडी अपडेटेड हो गए। तो नहीं आया तो आप कंपनी के कस्टमर केयर पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं वहाँ पे कि आपका मोबाइल में 5G का भी शायद आपने अपडेट कर लिया हो। नहीं तो आप नेटवर्क सेटिंग में जाके वहाँ पे शो ऑफ कर देता है इस तरीके से 5G, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, मेरे मोबाइल में 5G अपग्रेड सॉफ्टवेयर आ चुका है। अब चौथा जो ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वो है हैंडसेट 5G सेटिंग। यही मेन प्रॉब्लम है और ज़्यादातर मोबाइलों में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम का किस तरीके से सॉल्यूशन मिल सकता है आपको? जैसे कि इंडिया में बात करें तो आपको 2 5G नेटवर्क इंडिया में वर्क करते हैं। एक होता है स्टैंड अलोन, दूसरा होता है नॉन स्टैंड अलोन। और जियो जो वर्क कर रहा है वो स्टैंड अलोन के साथ वर्क कर रहा है और एयरटेल जो वर्क कर रहा है वो नॉन स्टैंड अलोन के साथ वर्क कर रहा है। जैसे कि बात करें ऐसे नेटवर्क की, तो जियो ने इस तरीके से वर्क कर रहा है, जहाँ पे आपको जियो का 5G मिलता है तो वहाँ पे आपको 4G नेटवर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे नेटवर्क के साथ, मतलब सिंगल नेटवर्क के साथ वर्क है। लेकिन एयरटेल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको, जहाँ पे एयरटेल का 4G नेटवर्क मिल रहा है वहीं पे आपको एयरटेल का 5G नेटवर्क मिलेगा। तो ये दोनों नेटवर्क साथ में वर्क करते हैं। तो मतलब ये है कि ये नॉन स्टैंड अलोन है कि कभी हल्का-फुल्का लैग होता है तो नॉर्मली आपका 4G पे मतलब डाउनग्रेड हो जाता है नेटवर्क। लेकिन जियो के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। जियो 5G ही रहता है, एक नेटवर्क चाहे खत्म हो जाए लेकिन 5G ही चलता रहेगा उस एरिया में, 4G पे इतनी आसानी से नहीं मूव करता। तो यही होता है ऐसे नॉन ऐसे का। अब प्रॉब्लम क्या है, तब आप ज़्यादातर मोबाइल फ़ोनों में इस तरीके की सेटिंग नहीं आती, लेकिन कुछ मोबाइल फ़ोनों में नेटवर्क मोड के नाम से सेटिंग आती है, लुक लाइक दिस। आईफ़ोन में भी आपको देखने के लिए मिल जाती है, मतलब आप नॉन वो स्टैंड अलोंग मोड को ऑफ कर देते हैं, तो मतलब आप नॉन स्टैंड अलोंग मोड पे हैं और आप ऑन कर देते हो तो मतलब ऑन ऑफ का वहाँ पे दे रखा है। लेकिन कुछ में ऑटो सिलेक्शन का आता है या आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपके पास ये वाली सेटिंग आ रही है तो आप सिर्फ़ मतलब स्टैंड अलोन नेटवर्क के साथ मूव ऑन करके आप अपनी सेटिंग पे इस तरीके से क्लियरेंस कर सकते हैं और आप एन्जॉय कर सकते हैं जियो वेलकम ऑफर को। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि कंपनी की तरफ से बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोनों में, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बहुत लिमिटेड ही मोबाइल फ़ोनों में आपको सिर्फ़ जो है नॉन स्टैंड अलोन का अपडेट दिया गया है। मतलब आप एयरटेल का तो 5G यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी जियो का 5G यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इस तरीके की मेनली प्रॉब्लम आती है। सैमसंग के कुछ मोबाइल में अपडेट में दिक्कत है, तो इसलिए आप मतलब कंपनी के कस्टमर केयर पे या ईमेल करके भी वहाँ पे इंक्वायरी ले सकते हैं उनसे, वो आपको एक्चुअल डिटेल प्रोवाइड करवाएँगे कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो अपडेट उनके हाथ में नहीं होता, अपडेट भारत सरकार के हाथ में होता है। एक नई वीडियो लेके आएँगे, उसपे पूरी डिटेल से बात करेंगे कि किस तरीके से
और कौन सी संस्था है जो आपको 5G अपडेट देने में लेट करती है। कंपनी होती तो जल्दी, वो तो शुरू में ही तुरंत ही आपको 5G अपडेट दे दे, लेकिन क्या एक्चुअल प्रॉब्लम होती है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये एक्चुअलिटी जो मालूम चल पाएगी, क्यों अपडेट नहीं आ रहा है और कौन सा अपडेट अभी आपके मोबाइल में स्टैंड अलोंग अपडेट है या नॉन स्टैंड अलोंग अपडेट है, वो आपको जो मतलब जो भी आपकी कंपनी का मोबाइल फ़ोन है, वो सैमसंग की बात करूँ, एप्पल की बात करूँ या वीवो की बात करूँ, रियलमी की बात करूँ, ओप्पो की बात करूँ, कोई सा भी एक्स वाई जेड मोबाइल फ़ोन हो, तो आप वहाँ के कस्टमर केयर पे, उस कंपनी के कस्टमर केयर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपने दोनों के लिए मतलब स्टैंड अलोन के लिए या नॉन स्टैंड अलोन के लिए अपडेट दिया है या सिर्फ एक के लिए दिया है। 5G अपडेट तो आ गया, लेकिन किसके लिए मिला है, क्योंकि हम मोटोरोला की बात करें तो वहाँ पे क्लियरेंस साफ तौर पे लिखा होता है कि ये दोनों के लिए अपडेट आपको मिलता है, लेकिन कुछ मोबाइलों पे नहीं आता, तो वहाँ पे दिक्कत ये है कि आपको 5G अपडेट दे दिया सिर्फ, लेकिन पूरी डिटेल नहीं देते। उस कंडीशन में आप फँस सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी आप कोई मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं 5G, तो उस पे 100% श्योर हो कि इस पे सबसे पहली बात 5G हैंडसेट हो, दूसरा 5G अपडेटेड हो, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि उस पे स्टैंड अलोंग और नॉन स्टैंड अलोंग दोनों ही 5G नेटवर्क वर्क करते हो। तो आप ईज़िली इस तरीके से एन्जॉय कर पाएँगे, जो जियो का वेलकम ऑफर है, उसे पूरी तरीके से एन्जॉयमेंट, हाँ, मतलब 1 जीबीपीएस तक की स्पीड और अनलिमिटेड डेटा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।